Welcome guys. So in this lecture we are going to see the next question for journal. I think it's a question number 9 from DK Goyal, but बेटा न्यू बुक्स में हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 8 हो 7 हो, तो वॉट एवर वी जस्ट सी द कॉन्सेप्ट from this question, and the one thing is just understand the concept about the transaction. आप क्वेश्चन मैच कर लेना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है अपने लिए. ओके, so now we start the question. First of all, in this question only two transactions are there. The first transaction is sold goods to Shruti for rupees 80,000 at the rate 15% trade discount and 4% cash discount. Okay. Received 75% amount immediately through a check. तो देखो बेटा, फर्स्ट थिंग क्या कि 80,000 का गुड्स सोल्ड हो रहा है श्रुति को. वेल ओके, अच्छी बात है. अब श्रुति को जो 80,000 का गुड्स सोल्ड हो रहा है उसमें 15% का ट्रेड डिस्काउंट है. तो ट्रेड डिस्काउंट जो हम अलाउड कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट आवर एक्चुअल सेल्स. क्या फाइंड आउट करेंगे? एक्चुअल सेल्स. लेट्स सी द वर्किंग नोट. बेटा ये मार्च 5 दिया हुआ है ट्रांजेक्शन की डेट, तो हम उस डेट को डिनोट करके चलते हैं क्वेश्चन में. सो टोटल सेल्स, पहले तो ये देख लो, टोटल सेल्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है बेटा? 80,000. वेल सही है. लेस कर लेंगे इसमें से क्या बेटा हम लोग? ट्रेड डिस्काउंट. ओके, हम लोग क्या लेस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट. तो देखो लेस कर लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट. 80,000 रुपीज़ है एंड ट्रेड डिस्काउंट रेट इज 15%. सो 15 इट्स अ 120, it's a 12,000. How much? 12,000. Now we find out the actual sales is 68,000. Actual sales कितना है बेटा? 68,000. Clear concept? ये तो इजी सा concept था. So now the next thing is, in this question we also provided 4% cash discount to Shruti. How much? 4% cash discount. But Shruti paid immediately only 75% through a check. श्रुति ने कितना में पेड किया? 75%. तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है कि श्रुति जितना हमें पे करेंगी हम सिर्फ उतने अमाउंट पे ही कैश डिस्काउंट अलाउड करेंगे, क्योंकि नेम है कैश डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट प्रोवाइडेड फॉर द कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट. तो जितना कैश पेमेंट हो रहा है या जितना कैश रिसिप्ट होता है सिर्फ उस पर ही कैश डिस्काउंट अलाउड होता है. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. नाउ एक्चुअल सेल्स इतना है. अब श्रुति ने कितना पेड किया? Shruti paid 75%. So now we find out the amount of 75% of 68,000 of the actual sales. तो बेटा हम ये क्या देख रहे हैं? इकट्ठ हो गया. Okay, now 0. Let's multiply it. 5 8s of 40. Okay, 10, 4 carry. 5 6 are 30, 8 7 are 56, 56 and 30, 86, 86 and 4, 90, 9 carry, 7 6 are 42 and 9, 51. ये रहा 75% का अमाउंट जो कि श्रुति ने पे किया. अब कैश डिस्काउंट इसी अमाउंट पे रिसीव होगा. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ना? पूरे 68 पे नहीं होगा. क्यों? बिकॉज श्रुति पेड ओनली 75% ऑफ द सेल्स. तो सेल्स का 75% अमाउंट इतना है, तो हम भी इतने अमाउंट पे ही कैश डिस्काउंट अलाउड करेंगे और उसका अमाउंट कितना है? 4%. सो लेट्स फाइंड आउट 51,000 का 4%.
ओके, सो इसका 4% निकाल लेते हैं बेटा लोग। इट्स अ 0, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ओके, ये क्या है बेटा अपना कैश डिस्काउंट, और ये क्या होगा बेटा, ये इतना हमें कैश रिसीव होगा। ठीक है, ओके, लेट्स कर लेते हैं 0 6 9, 10 में से 2 गया 8, और ये हो गया 40। क्लियर है कॉन्सेप्ट? 48,960 में कैश रिसीव होगा। तो ये तो अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इस ट्रांजेक्शन्स के लिए। नाउ अब इसके लिए एंट्री कैसे बनाएंगे वो देखते हैं बेटा। तो चूंकि इस क्वेश्चन में डेट मेंशन है, लेट्स शो द डेट March 5th. First entry is for what? First of all, we sold goods to Shruti. Actual sales amount 68,000. हम वही शो करेंगे, क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को हम कभी भी बुक्स में शो नहीं करते। सो चूंकि ये क्रेडिट सेल्स है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन ट्रांजेक्शन? श्रुति अकाउंट डेबिट या श्रुति डेबिट टू सेल्स account. Actual sales is 68,000. How much beta? 68,000. Now the narration is being goods sold to Shruti. अब आप चाहो तो लिख सकते हो आगे @15% trade discount. The first entry was here. Now the second entry was what? Second entry regarding the Shruti paid 75% amount immediately at 4% cash discount. तो बेटा अब हमें क्वेश्चन में क्या करना होगा? हमें जो हमने डिस्काउंट श्रुति को प्रोवाइड किया, अलाउड किया, उसको भी शो करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो नाउ वी जस्ट शो द ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड और प्रोवाइडेड टू श्रुति। सो कैश कम्स इन, कैश बिजनेस में आ रहा है, इंक्रीज करेगा। ओके, सो कैश इंक्रीज कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। यहां पे क्या हो रहा है? डिस्काउंट अलाउड किया गया, एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्रुति। Being cash received and discount allowed. Hope you guys understand it. So now the first thing is how much cash received? 48,960. How much discount allowed? 2,040. The sum of the debit side is equal to the credit side. The sum of the debit side equal to credit side. तो क्रेडिट साइड में श्रुति ने एक्चुअल में कितने का पेमेंट अभी तक पे ऑफ किया? एक्चुअल में 51,000 का। कितने का बेटा? 51,000 का। तो आपने देखा ना इस क्वेश्चन में कैसे एक ट्रांजेक्शन से ही 2 एंट्री मिल गई। सो कॉन्सेप्ट होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। डाउट होगा तो as usual you may ask. Okay, the next transaction is purchase goods from Richa for rupees 60,000 at 10% trade discount. Okay, we purchase goods from Richa. So now we change the working note for the next question. Let's see the working note for the next transaction. क्या कि we purchase goods from Richa rupees 60,000 at the 10% trade discount and 5% cash discount, but 60% amount paid by check immediately. The one thing is here, it's a mistake by me. What? Shruti paid check. So when we receive a check, we show here बैंक अकाउंट टू एज्यूम
Okay, this check immediately goes into the bank. So 60% amount paid by check immediately. Okay, let's say here रिचा से हमने कितने गुड्स परचेस किया 60,000. So let's say here इट्स अ टोटल परचेस. लेकिन हम क्वेश्चन में क्या शो करते हैं एक्चुअल परचेस. सो टोटल परचेस कितना है 60,000. ओके, हमें क्या पता चला वी रिसीव ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम रीचा. ओके, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हो रहा है बेटा हम लोगों को कितना 10%. तो 60,000 का 10% कितना 6,000. एज यू नो ये तो इजी सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता है. सो जो अब अमाउंट आया 54,000 ये क्या है, ये है बेटा अपना एक्चुअल परचेज. ये है बेटा अपना क्या एक्चुअल परचेज. सो नाउ फर्स्ट एंट्री पास फॉर द एक्चुअल परचेज एंड दैट इज सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट टू रीचा being goods purchased from Richa and the actual sales amount is 54,000. Is it clear? ये था अपना क्या एक्चुअल सेल्स. नाउ वी फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट वी पेड टू रीचा. वाई? बिकॉज वी पेड ओनली 60% अमाउंट टू रीचा एंड वी गेट द कैश डिस्काउंट इज 5%. क्योंकि हम जितना पे करेंगे उस पे हमको सिर्फ डिस्काउंट रिसीव होना है और वो हमने पे किया है कितना 60% ऑफ द अमाउंट. कितना पे किया बेटा 60% अमाउंट थ्रू द चेक. सो लेट्स सी हियर. Let's see here. So 60% अमाउंट पेड हुआ है. ठीक, ओके. कैश डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेते हैं बेटा. देखो 54,000 का पहले 60% अमाउंट निकालेंगे क्योंकि इतना ही ना पे हुआ है और कैश डिस्काउंट जो अमाउंट आएगा उस पर कितना पे कर देंगे 4%. यही ना कॉन्सेप्ट है, यही है ना. तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल वे में चल रहे हैं. हम कैश डिस्काउंट निकालने चले, हम पहले इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं. ओके, 0 0 6 4 जा 24 2 कैरी 6 5 जा 30 एंड 2 32. एक्चुअल में 60,000 अमाउंट पेड हुआ है. एक्चुअल में कितना पे हुआ है बेटा 60% अमाउंट पे हुआ है. ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसमें फिर. अब हम फाइंड आउट करते हैं अपना कैश डिस्काउंट. क्या फाइंड आउट करते हैं बेटा कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट कितना है, जितना अमाउंट पेड हुआ है उसका 5%. उसका 5%. तो चलो भाई देख लो 5% इसका 0 0 कैंसिल आउट. 5 4 जा 20 0 5 2 जा 10 और 2 1 कैरी 5 3 जा 15 1 16. ये रहा बेटा हमारा कैश डिस्काउंट. तो अब इसमें से इसको लेस कर लेंगे, पता चल जाएगा कि हमने एक्चुअल में कितना कैश क्या किया पेड किया. और ये क्या मिला हमको बेटा, ये हमको एक्चुअल में मिल रहा है डिस्काउंट. ठीक है, और ये कौन सा डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हमें हो रहा है रिसीव्ड. क्या हो रहा है बेटा रिसीव्ड. क्लियर है. सो लेट्स सी 0 8 13 आउट ऑफ 6 7 0 30. तो ये है बेटा अपना कैश पेड अमाउंट, ये अपना डिस्काउंट received amount. So now let's pass the entry for this. We paid amount to Richa. So first of all Richa debited. Why? Because Richa कौन हो जाएंगे रिसीवर बेटा. Okay. Now
वी पे द कैश, सो दैट्स मीन कैशलेस होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। एंड ऑल्सो वी रिसीव्ड डिस्काउंट, सो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो एक तरह से क्या हो रही है हमारे लिए, समझ लो तो इनकम हो रही है या गेन हो रही है। सुनो, डिस्काउंट कितने का रिसीव एक्चुअल में, क्रेडिट साइड में बेटा 1620, कैश अमाउंट इज व्हाट 30,780, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज एक्चुअल में रीचा को कितने का पेमेंट हुआ, तो 60% अमाउंट कितना आया था हमारा, आइदर यू सम ऑफ दिस वन, इसको भी सम करोगे सेम मिलेगा, ठीक। तो ये रहा बेटा अपना सॉल्यूशन के हिसाब से क्या नरेशन पास कर देते हैं, बीइंग कैश पेड टू रीचा and discount received. Okay, so now let's end up this question. फाइनली बेटा हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ग्रैंड टोटल कर लेना है, वर्किंग नोट पे ज़्यादा फोकस करना है। अब आप ग्रैंड टोटल तो आप खुद कर सकते हैं बट फिर भी मैं कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो लेट्स ऐड इट, सो 0 0 10 14 1 कैरी 16 18 22 24 125 2 carry 10 15 18 20 2,05,400. Okay, so all of you may try to some next question which are basically based on these transactions. तो आगे कुछ क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा. Hope you guys understand it. So we will meet on in next lecture. Good day for today.